हे देयर गाइस, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि BCAA सप्लीमेंट उन्होंने बाय कर लिया तो अब हम इसे यूज़ करके अपने लीन मसल मास को और बढ़ा पाएंगे और इंट्रा वर्कआउट में अगर इसे यूज़ करेंगे तो हम अपना मसल लॉस प्रिवेंट कर पाएंगे ड्यूरिंग वर्कआउट। लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर है ना, या आपकी स्किन है, मसल्स हैं, बोन है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सभी की डेवलपमेंट में अमीनो एसिड्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की बात करें तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं 3 तरह के, एक ल्यूसीन है, आइसोल्यूसाइन है और वलाइन है। और अगर हम मेजरली बात करें अमीनो एसिड्स की तो अमीनो एसिड्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल है ये वो कैटेगरी है जो आपकी बॉडी बोलती है कि मैं खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाऊंगी, आपको ये बाहर से लेना पड़ेगा, चाहे आप फूड से लो चाहे आप सप्लीमेंट से लो। तो यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं 9 और BCAA के अंदर हमें मिलते हैं टोटल 3। तो मिस हो गए 6 अमीनो एसिड्स। जब तक ये 6 अमीनो एसिड्स भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाते तो एक टोटल एनवायरनमेंट मसल बिल्डिंग का और मसल रिपेयरिंग का नहीं बनता। और आप यकीन मानना, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करे कि BCAA लेने के साथ आपका लीन मसल मास बिल्ड होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बोलती हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेने के साथ आप लीन मसल मास भी गेन कर सकते हो और मसल लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। 2 ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि BCAA लेने के साथ मसल लॉस प्रिवेंट भी नहीं होता और प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज हो रहा है उसको लेने के साथ। तो आप अपने पैसे BCAA सप्लीमेंट के ऊपर कभी भी वेस्ट मत करना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि BCAA सप्लीमेंट लेने के बाद दे फील एनर्जी और उनकी जिम के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो BCAA सप्लीमेंट आपने लिया ना, वो 3 अमीनो एसिड दे गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, इसलिए उनसे आपको एनर्जी फील हुई जब आपने लिया। लेकिन BCAA लेने का आपका पर्पस एनर्जी ड्रिंक लेना नहीं था। BCAA का पर्पस था मसल लॉस प्रिवेंट करना और रिकवरी में हेल्प करना। तो मेरे कहने का मतलब है कि एनर्जी तो आपको फील होगी लेकिन मसल ग्रोथ 0 और मसल लॉस का प्रिवेंशन भी 0। तो इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ आपको इतनी बात बोलना चाहूँगा कि BCAA के ऊपर कभी भी अपने पैसे खराब मत करना। अगर आपने बाय करना है तो EAA का सप्लीमेंट बाय करो। 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपने बाय करने हैं तो आपको रिपेयर भी मिलेगा, रिकवरी भी मिलेगी और मसल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन BCAA आपने बाय नहीं करना। चलिए एक और बात में मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि किस तरह से आप बढ़िया EAA सप्लीमेंट चूज कर सकते हो। जब भी EAA सप्लीमेंट बाय करना है, एक तो पहली बात एक जेन्युइन ब्रांड को आप चूज कीजिए, उसके बाद आप उसका लेबल देखिए, चेक कीजिए टेक्निकल डिटेल्स, उसके अंदर जो ल्यूसीन की वैल्यू है दैट शुड बी, अगर उसमें 3 ग्राम ल्यूसीन है तो बहुत बढ़िया, 2.5 से 3 ग्राम ल्यूसीन उसके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आइसोल्यूसीन और वलाइन की बात करें, अगर ल्यूसीन 3 है तो आइसोल्यूसाइन और वलाइन 1.5 ग्राम होना चाहिए। दिस मेक्स द वैल्यू ऑफ 2:1:1। सो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी के 4 ग्राम के अंदर आपको बाकी के 6 अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। सो दिस गिव्स यू अ कंप्लीट पैकेज फॉर रिपेयरिंग एंड रिकवरी और मसल ग्रोथ के लिए। तो आप ऐसा EAA सप्लीमेंट सेलेक्ट करो और BCAA के ऊपर आपको कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।